সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতি বিজড়িত করিমগঞ্জ জেলার মালেগড়ে আজ প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও সকাল 10টায় সিপাহী বিদ্রোহের বীর শহীদদের স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ অর্পণ, প্রদীপ প্রজ্বলন, গার্ড অফ অনার, সর্বধর্ম প্রার্থনা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে। করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন, বিএসএফ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পাটকাই ট্রেকার্সের যৌথ ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠান। ফুলের তোড়া দিয়ে শ্রদ্ধা অঞ্জলি জানানো হলো অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মিনার্ভা দেবী আরাম্ভম, বিএসএফ এর 2 আইসি অরুণ কুমার, সার্কেল অফিসার জয় ক্রিস্টিনা, এসিএস রূপক মজুমদার, পাটকাই ট্রেকার্সের পক্ষে ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর সঈদ মুজিব আহমেদ प्रमुख। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑबिकॉल। उस वक्त तक इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक जैसे बाकी कंपनियां होती हैं वैसे एक व्यापार करने वाली कंपनी थी जो कि राज कर रही थी हमारे देश के ऊपर। उन लोगों को तभी भी उन 3 कंपनी के जो कार्मिक थे, जो जवान थे, उनकी लॉयल्टी पे भरोसा नहीं था। और कहते हैं कि नवंबर के महीने में उसी कंपनी के किसी सूबेदार के घर में कोई फंक्शन था जिसमें कि उन्होंने फंक्शन के लिए सारे लोग एकत्रित थे रात्रि के समय, और ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी अधिकारी को नहीं बुलाया गया था। उससे वो लोग काफी खिन्न थे और साथ ही साथ उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ चल रहा है इन ट्रूप्स के मन में भी। तो उनको डाउट था कि कहीं ये दोबारा इनकी लॉयल्टी हमारे अगेंस्ट ना हो जाए। तो इसको लेके उन्होंने उन कंपनी के जवानों को काफी परेशान करना शुरू किया, और इसी के विरोध में कंपनी भी, जो ये तीनों कंपनी के जवान थे जिसमें तकरीबन 200 लोग हुआ करते थे, उनके खिलाफ हो गए और वहीं से विद्रोह की दोबारा शुरुआत हुई। और ये चट्टगांव से तीनों कंपनी के तकरीबन 200 लोग, उनके फैमिली, उनके बच्चे और साथ में कुकीज लोग कुछ हुआ करते थे, करीब 1500 से 2000 के आसपास लोग उनके साथ चले वहां से, चट्टगांव से। और उनका मेन मिशन था मणिपुर तक पहुंचना, और उसका रास्ता एक कछार का पड़ता था। तो जहां तक मैं समझता हूं कि आप लोग भी जानते होंगे, एक सिलहट इन्फेंट्री बटालियन हुआ करती थी यहाँ सिलहट के आसपास कहीं। वहां के मेजर बेन थे, उनके कमांडिंग ऑफिसर, उनके नेतृत्व में करीब 160 लोगों ने उनको रोकने के लिए इसी लाटू के इलाके में एम्बुश लगाया। कहते हैं कि लड़ाई 2 जगह हुई थी, एक लाटू बाजार में पहले, जहां पर कि एक तरह से एम्बुश था। वो जो चट्टगांव से हमारी विद्रोही क्रांतिकारी थे, उन्हें नहीं पता था कि यहाँ अंग्रेज पहले से तैयार बैठे हैं, और वहां उनपे हमला हो गया उनके लाटू बाजार में आते ही। और उस हमले में उस कंपनी को जो चट्टगांव वाले 3 कंपनियों की सैनिक थे, उनका काफी नुकसान हुआ और उनको पीछे हटना पड़ा। और कहते हैं किसी मालेगढ़ टीला के आसपास कहीं आके, उस वक्त ये पूरा इलाका जंगल हुआ करता था, जिसपे आके छुप गए, शरण ले लिया। इनको ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए मेजर बैंक के नेतृत्व में फौज ने ढूंढना शुरू किया। और मेजर बैंक की पार्टी जब इनके नजदीक आई तब उन्होंने उन पर हमला किया। उसमें मेजर बैंक और उनके 5 साथी मारे गए। और इस लड़ाई में, जब ये मालेगढ़ टीला के ऊपर लड़ाई हुई, तो उसमें 26 क्रांतिकारी शहीद हुए। और मेजर बैंक की जो कंपनी थी, जो नफरी थी 160 की, उनको हार का सामना करके भागना पड़ा। हालांकि भारत में अंग्रेजों ने दबा दिया था, तो यहाँ भी वो विद्रोह दब गया। काफी समय तक इस जगह की जानकारी नहीं थी किसी को। कुछ समय पहले ही, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आई थिंक यहाँ जो आप लोग उपस्थित है इन्हें ज्यादा पता होगा, आई थिंक 5-10 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 10 साल 2010 में हाँ, तकरीबन 10 साल पहले ही इस जगह के बारे में किसी यहीं के लोकल हिस्टोरियन ने पता किया, तब जाके यह जगह स्थापित हुआ। और आज हम उसी दिन के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि अर्पित करने के